हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी इसके पहले आप लोगों ने क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ा था। आज आप लोगों को मैं पाउली के अपवर्जन नियम के बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग जान लीजिए पाउली थे कौन। वास्तव में पाउली का पूरा नाम वुल्फगैंग पाउली था। वुल्फगैंग पाउली, और इनका जन्म 25 अप्रैल 1900 को ऑस्ट्रिया के वियना शहर में हुआ था। आप जानते हैं वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर सन 1958 में हुई थी। हुई थी। यानी ये कुल 58 वर्ष तक जीवित रहे थे। ये बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने इसी पाउली के जो इन्होंने अपना अपवर्जन नियम दिया था सन 1925 में, इसी नियम के लिए इन्होंने अपने अपवर्जन नियम के लिए, ये अपवर्जन नियम जो दिए थे, अपवर्जन नियम इन्होंने सन 1925 में दिया था। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। इस नियम के लिए इनको 1945 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। इतने महान वैज्ञानिक थे। वास्तव में ये एक भौतिक विज्ञानी थे और इन्होंने क्वांटम फिजिक्स के बारे में अच्छा खासा ज्ञान दिया था। और इसके अतिरिक्त इन्होंने, इस नियम के अतिरिक्त इन्होंने न्यूट्रिनो कण का आपने नाम सुना होगा। न्यूट्रिनो की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। न्यूट्रिनो की उत्पत्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया था सन 1930 में, जिसके आधार पर बाद में 1956 में इसकी उत्पत्ति पर प्रयोग किया गया। और आज आप जानते हैं कि न्यूट्रिनो क्या है। यानी न्यूट्रिनो कण की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले पाउली साहब ने ही बताया था। तो ये थे इनकी जन्म से संबंधित कुछ जानकारी, और जो इन्होंने
खोज किया था उससे संबंधित, और वास्तव में जो अपवर्जन नियम इन्होंने दिया था उसको आप नोट कर लीजिए और देखिए अपवर्जन नियम क्या इन्होंने दिया था। इनके नियम के हिसाब से किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती हैं। किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती हैं। In an atom, no two electrons can occupy the same quantum states simultaneously. ये आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। In an atom, no two electrons can occupy the same quantum states simultaneously। पावली साहब ने ये कहा कि अगर किसी स्थिति में तीन क्वांटम संख्याएं अगर सेम हो जाती हैं तो चौथी निश्चित ही अलग होगी। किसी भी स्थिति में जो है चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती हैं। आप और अपवर्जन नियम इसको क्यों कहा गया? अपवर्जन नियम इसलिए भी कहा गया कि इन्होंने ये भी सिद्धांत दिया इसी के आधार पर कि किसी भी कक्षक में तीन इलेक्ट्रॉन कभी इंटर नहीं कर सकते, तीन इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। इसीलिए और चूंकि चारों क्वांटम संख्याएं कभी बराबर नहीं हो सकती, इसलिए एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या अपवर्जन नियम भी इनके सिद्धांत को कहा गया। अगर तीन क्वांटम संख्याएं बराबर हो जाएं तो लास्ट में जाकर स्पिन नंबर यानी जो चक्रण क्वांटम संख्या होगी वो निश्चित ही अलग होगी। हमने आपको इसके पहले की क्लास में एक सवाल दिया था, आपको क्वांटम संख्या ही ज्ञात करने के लिए दिया था। उसी उदाहरण के आधार पर मैं आपको पाउली साहब के अपवर्जन नियम को मैं समझा देता हूं। मैंने आपको सवाल दिया था, वो सवाल था कार्बन परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए।
ये क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को। तो कार्बन परमाणु में कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आप सभी लोग जानते होंगे कार्बन के परमाणु में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 ये होता है। इसके आधार पर आप आसानी से बता सकते हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो कार्बन परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मौजूद होगा, किस कोष में होगा, किस उपकोष में होगा और किस कक्षक में होगा। तो आप देख रहे हैं 1s2 यानी पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष के s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन और p उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अंत में इसी में 2p2 इसी में अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा। आप जानते हैं कि p उपकोष में कुल 3 कक्षक होते हैं, इसमें इसको px, इसको py और इसको pz कहते हैं। तो इस उपकोष का पहला इलेक्ट्रॉन px में इंटर करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन py में इंटर करेगा, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन py उपकोष में है, py कक्षक में है और इसी की क्वांटम संख्या हमको ज्ञात करनी है। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटम संख्या क्या होगी। मुख्य क्वांटम संख्या n का मान स्पष्ट दिख रहा है। मुख्य क्वांटम संख्या n जो कोष की संख्या होती है, नील्स बोहर साहब के सिद्धांत के हिसाब से ये कोष की संख्या 2 है और यही मुख्य क्वांटम संख्या जो सेल की संख्या होती है, नंबर ऑफ सेल जो होती है, वास्तव में वही मुख्य क्वांटम संख्या होती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या जो होगी उसका मान 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 2। अब द्विगंशी क्वांटम संख्या कितनी होगी? द्विगंशी क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर L हमने आपको पिछली कक्षा में बता दिया था। अगर L का मान 0 है तो उसके लिए S उपकोष होता है और 1 के लिए P उपकोष, 2 के लिए D उपकोष और 3 के लिए F उपकोष। तो उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि वास्तव में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है P उपकोष में है। तो इसका मतलब है कि द्विगंशी क्वांटम संख्या L का मान जो होगा वो 1 होगा। यहाँ पर ये L का मान 1। चुंबकीय क्वांटम संख्या ऐसे ही आप ज्ञात कर सकते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या m। अब L के प्रत्येक मान के लिए m का मान -L से +L तक होता है। तो इसके लिए -1 होगा और इसके लिए 0 होगा और pz के लिए +1 होगा L के मान के लिए। तो आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो py में है। तो इसका मतलब है कि m का मान 0 होगा। अब चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर
एस। आप देख रहे हैं, हमने आपको बताया था कि जो पहला इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षक में होता है उसकी दिशा हमेशा दक्षिणावर्त ही होती है। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें इंटर करता है, जब युग्म बनता है तो उसकी दिशा वामावर्त होगी। तो इसमें चूंकि इसमें भी पहला इलेक्ट्रॉन इंटर किया है, इसमें भी पहला इलेक्ट्रॉन इंटर किया है इस कक्षक में भी, तो इसका और इसकी दिशा दक्षिणावर्त ही होगी। इसलिए यहाँ पर जो है एस का मान अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2। ये कार्बन परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या होंगी। अब पाउली साहब का जो अपवर्जन नियम है हमने बताया था, या इनका सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी समान नहीं हो सकती। और यू कैन से इन इंग्लिश, इन एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्युपाई द सेम क्वांटम स्टेट्स सिमल्टेनियसली। मतलब किसी भी परमाणु की चारों किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी बराबर नहीं हो सकती। तो आप उसको सिद्ध करने के लिए, उसको समझने के लिए इस इलेक्ट्रॉन की भी चारों क्वांटम संख्या निकाल के आप देख सकते हैं कि वास्तव में पाउली साहब का अपवर्जन नियम कितना सही है। तो अब आप इसी इलेक्ट्रॉन की जो 2p2 यानी अंतिम कोष में जो p उपकोष में दोनों इलेक्ट्रॉन है, उन्हीं की एक की तो अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या हमने निकाल दिया। अब उसके पहले वाले यानी px में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी चारों क्वांटम संख्याएं आप निकाल के देख लीजिए। ये तो py वाला है, px, इसकी px कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, उनको आप देख लीजिए। इसके लिए n का मान 2 ही होगा, दूसरे कोष में है। l का मान चूंकि p उपकोष में है 1 ही होगा। m का मान चूंकि px में है तो यहां पर m का मान -1, और s का मान चूंकि अकेले इलेक्ट्रॉन है, केवल सिंगल है, तो इसकी दिशा जो होगी दक्षिणावर्त होगी, यानी +12। तो यहां आप देख रहे हैं कि 3 क्वांटम संख्याएं सेम है, px और py कक्षक में मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉनों की 3 क्वांटम संख्याएं सेम है, लेकिन लास्ट में जो है आप ये देख रहे हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या ये ऐसी है जिसका मान अलग हो गया। यानी n बराबर 2, यहाँ भी n बराबर 2, l बराबर 1, यहाँ भी l बराबर 1, लेकिन m बराबर -1 यहाँ पर है और यहाँ पर m बराबर 0, और s का मान समान है। 3 क्वांटम संख्याएं समान है, लेकिन एक क्वांटम संख्या जो है वो अलग है। हम इसी तरीके से आपको और भी उदाहरण दे सकते हैं। एक उदाहरण आप और देख लीजिए, अगर आपके नहीं समझ में आया होगा तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। हीलियम 2He, हीलियम गैस के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो ये 1s2, और इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो है केवल एक ही कक्षक भी होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इसमें जो है युग्मित भी होंगे।
इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएं आप निकालें और आप देखेंगे कैसे अलग हो जाएंगी क्वांटम संख्याएं। इसमें n का मान यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान n का मान जो होगा वो 1 होगा और l का मान s उपकोष के लिए हमने अभी बताया है, s उपकोष के लिए 0 होगा। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला जा रहा है, प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए, ये प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए आप देख लीजिए इसको, n का मान 1, l का मान 0, क्योंकि दोनों इसी में है, इसी कक्षक में और इस उपकोष में ही है। m का मान 0 ही होगा, l के प्रत्येक मान के लिए -l से +l तक होता है, m का मान उसमें 0 भी शामिल होता है, इसलिए m का मान 0 होगा। और s का मान +1/2। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, इन साहब के लिए देख लीजिए इनका क्या होगा। यहां भी n का मान 1, l का मान 0, m का मान भी 0 ही होगा। s इनका कैरेक्टर जो होगा ठीक अपने भाई के यानी जो इनके साथ इनके घर में मौजूद है उसके ठीक अलग हो जाएगा। इनका चक्रण जो होगा -1/2 वामावर्त दिशा में होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे किसी इंसान, किसी भी परिवार में कितने भी जुड़वा लोग हो सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी क्वालिटी जरूर भिन्न हो जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी तलाश में आप क्वांटम संख्या के आधार पर, उन इलेक्ट्रॉन के पता के आधार पर आप पहुंचते चले गए लास्ट में उनके घर तक। तो आप देखते गए उनकी तीनों क्वांटम संख्याएं या तीनों यानी गांव, गली, घर सब सेम हो गया, लेकिन उनका कैरेक्टर जो है, दोनों घर में जो भी इलेक्ट्रॉन थे, एक फैमिली में एक कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन थे, पाउली साहब ने स्पिन के आधार पर दिखा दिया कि इनकी स्पिन जो है वामावर्त और दक्षिणावर्त हो गई, इसलिए इनका कैरेक्टर अलग हो गया। अब आप देख सकते हैं इसी के आधार पर किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याओं की जब भी आप तुलना करेंगे तो 3 क्वांटम संख्याएं सेम हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में एक न एक क्वांटम संख्या अलग होगी। आप एक प्रश्न इसके आधार पर लिख लीजिए, कमेंट बॉक्स में हो सके तो आप जवाब दीजिएगा, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप मेरी क्लास का अच्छा फायदा उठा रहे हैं। एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, (3D1) इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।